विवादों के लिए फेमस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू एक बार फिर चर्चा में है और इस बार कारण है धर्म और विचारधारा की जमीन पर खड़ा हुआ बड़ा टकराव। अक्टूबर की शाम जेएनयू कैंपस दुर्गा पूजा के विसर्जन का गवाह बन रहा, लेकिन जैसे ही जुलूस आगे बढ़ा वैचारिक लड़ाई ने धार्मिक आस्थाओं पर कब्जा कर लिया और माहौल और भी ज्यादा बिगड़ता हुआ चला गया। हालांकि इस पूरे प्रकरण में सबसे हाईलाइट में एबीवीपी और जेएनयू का स्टूडेंट यूनियन है। तो चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि एबीवीपी का क्या आरोप है जिसने इस पूरी लड़ाई को जन्म दे दिया। दरअसल आपको बताते चले कि एबीवीपी का कहना है कि वामपंथी छात्र संगठनों एआईएसए, एसएफआई और डीएसएफ ने न केवल विसर्जन यात्रा को रोका बल्कि छात्रों के साथ भयंकर मारपीट की और जूते चप्पल दिखाकर उनका अपमान तक कर दिया। इस संगठन का दावा है कि ये सब पहले से ही सोची समझी साजिश थी, क्योंकि लेफ्ट संगठनों ने अपनी एफईजी बर्निंग प्रोग्राम पहले बराक हॉस्टल में तय किया था, लेकिन अचानक उसी जगह शिफ्ट कर दिया जहां विसर्जन जुलूस गुजर रहा था। एबीवीपी का आरोप है ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि सोची समझी चाल थी और इस चाल के पीछे मंशा थी धार्मिक आयोजन को बाधित करना और हिंसा को भड़काना। यहाँ तक कि संगठन ने पुराने आरोप भी दोहराए हैं कि लेफ्ट छात्र पहले भी महिषासुर दिवस जैसे आयोजनों के जरिए हिंदू त्योहारों का अपमान करते आए हैं। उन्होंने रावण दशहरा का नाम, पुतला दहन का नाम उन्होंने उमर खालिद और शर्जील इमाम का पुतला दहन करने के नाम पे लगा दिया। हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। का प्रोसेशन वहाँ से गुजर रहा था, उन्होंने आधे घंटे तक वहाँ डीजे चलाया। डीजे में उन्होंने योगी राज जिंदाबाद, गोडसे जिंदाबाद, इन लोगों के नारे लगाए और लंबे लंबे गाने बजाए आधे घंटे तक हाई वॉल्यूम में। कोशिश की कि वहाँ हिंसा हो, लेकिन हमने ह्यूमन चेन बना करके रजिस्ट किया, रोका। हालांकि इस पूरे विवाद ने तूल तब पकड़ा जब दूसरे पक्ष यानी जेएनएसयू ने एबीवीपी के सभी आरोपों को एकदम खारिज कर दिया। दरअसल जेएनयू छात्र संघ यानी जेएनएसयू ने एबीवीपी पर पलटवार कर दिया, जिसमें इस छात्र संघ ने एबीवीपी के आरोपों को बुरी तरह खारिज कर दिया और कहा असलियत में जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं वो खुद एबीवीपी है। जेएनएसयू का बयान है कि 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की जयंती पर एबीवीपी ने रावण दहन का आयोजन किया और इसमें रावण बनाया गया उमर खालिद और शर्जील इमाम को। छात्र संघ का कहना है क्या ट्रायल का सामना कर रहे छात्रों को प्रतीकात्मक रूप से जलाना न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ाना नहीं है? क्या ये इस्लामोफोबिया और नफरत फैलाने की कोशिश नहीं है? दोनों ही पक्षों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर लगातार आरोप लगाना जारी है और कैंपस का माहौल गर्माता जा रहा है। धर्म, राजनीति और विचारधारा का ये टकराव सिर्फ एक विश्वविद्यालय तक सीमित है या देश में इस एक विवाद से अभी और तूफान आना बाकी है? ये सवाल अब और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। फिलहाल जेएनयू की ये शाम साबित कर गई है कि यहाँ बहस और बवाल की लपटें त्योहारों और परंपराओं पर भी हावी हो सकती है।